बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असहाबे एका कौन थे? ये किस इलाके के रहने वाले थे और ऐसे कौन से गुनाह किया करते थे कि बैक वक्त अल्लाह ने मुख्तलिफ किस्म के कई अजाब उन पर नाजिल किए और उनकी तरफ अल्लाह ने किस पैगम्बर को वाज़ह नसीहत के लिए भेजा। और आजकल पड़ने वाली गर्मी भी अल्लाह की तरफ से एक पैगाम तो नहीं, ये भी हमारे गुनाहों की सजा तो नहीं। एक झाड़ी को कहते हैं। उन लोगों का शहर सरसब्ज जंगलों और हरे भरे दरख्तों के दरमियान था। अल्लाह ताला ने उन लोगों की हदायत के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। अरबी में एका उन सरसब्ज और शादाब झाड़ियों को कहते हैं जो हरे भरे दरख्तों की कसरत की वजह से जंगलों और बनों में उगी रहती हैं और झुंड की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इन दोनों बातों के जान लेने के बाद मदीन की आबादी का पता आसानी से मालूम हो सकता है। वो ये कि मदीन का कबीला बहरे कुल्ज़म के मशरक़ी किनारे और अरब के मगरबी शुमाल में ऐसी जगह आबाद था जो शाम से मुत्तसिल हज्जाज का आखिरी हिस्सा कहा जा सकता है। और हज्जाज वालों को शाम, फलस्तीन बल्कि मिस्र तक जाने में उनके खंडरात राह में पड़ते थे और जो तबूक के बिलमुकाबिल वाक़िअ थे। मुफस्सिरीन इस बारे में मुख्तलिफ हैं कि मदीन और असहाबे एका एक ही कबीले के दो नाम हैं या दो जुदा जुदा कबीले हैं। बाज़ का ख्याल है कि दोनों जुदा जुदा कबीले हैं। मदीन मुतमद्दिन और शहरी कबीला था और असहाबे एका देहाती और बदवी कबीला जो जंगल और बन में आबाद था, इसलिए उनको बन वाला या जंगल वाला कहा गया है। और दूसरे मुफस्सिरीन दोनों को एक ही करार देते हैं और फरमाते हैं कि आबो हवा की लताफत, नहरों और आबशारों की कसरत ने उस मकाम को इस कदर शादाब और पिरफज़ा बना दिया था और यहाँ मेवों, फलों और खुशबूदार फूलों के इस कदर बागात और चमन थे कि अगर एक शख्स आबादी से बाहर खड़े होकर नज़ारा करता था तो उसको ये मालूम होता था कि ये निहायत खूबसूरत और शादाब घने दरख्तों का एक झुंड है। इसी वजह से कुरान अजीज ने उसको एका कहकर तारुफ कराया। बहरहाल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने असहाबे एके के सामने जो वाज फरमाया वो कुरान मजीद में इस तरह बयान किया गया है। आपने फरमाया, क्या डरते नहीं? बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का अमानतदार रसूल हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो और मैं उस पर कुछ तुमसे उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो उसी पर है जो सारे जहान का रब है। नाप पूरा करो और घटाने वालों में ना हो और सीधी तराजू से तोलो और लोगों की चीजें कम करके ना दो और जमीन में फसाद फैलाते ना फिरो और उससे डरो जिससे तुमको पैदा किया और अगली मखलूक को बोले तुम पर जादू हुआ है। तुम तो नहीं मगर हम जैसे आदमी और बेशक हम तुम्हें झूठा समझते हैं, तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो अगर तुम सच्चे हो। फरमाया, मेरा रब खूब जानते हैं जो तुम्हारी करतूत हैं। तो उन्होंने उसे झुटलाया तो उन्हें शामियाने वाले दिन के अजाब में आ लिया। बेशक वो बड़े दिन का अजाब था। खुलासा ये है कि असहाबे एका ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की मसलिहाना तकरीर को सुनकर बदजुबानी की और अपनी सरकशी और हुरूर और तकब्बुर का मुजाहरा करते हुए अपने पैगंबर को झुटला दिया और यहाँ तक अपनी सरकशी का इजहार किया कि पैगंबर से ये कह दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो और हमको हलाक कर दो। उसके बाद उस कौम पर खुदावंदे कहर और जब्बार का काहिराना अजाब आ गया। वो अजाब क्या था? सुनिए और इबरत हासिल कीजिए। हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जहन्नुम का एक दरवाजा खोल दिया जिससे पूरी आबादी में शदीद गर्मी और लोग की हरारत और तपिश फैल गई और बस्ती वालों का दम घुटने लगा। तो वो लोग अपने घरों में घुसने लगे और अपने ऊपर पानी का छिड़काव करने लगे, मगर पानी और साया से उन्हें कोई चैन और सुकून नहीं मिलता था और गर्मी की तपिश से उनके बदन झुलसने लगे। फिर अल्लाह ने एक बदली भेजी जो शामियाने की तरह पूरी बस्ती पर छा गई और उसके अंदर ठंडक फरहत बख्श हवा थी। ये देखकर सब घरों से निकलकर उस बदली के शामियाने में आ गए। जब तमाम आदमी बदली के नीचे आ गए तो जलजला आया और आसमान से आग बरसी जिसमें सब के सब टिड्डियों की तरह तड़प तड़प कर जल गए। और लोगों ने अपनी सरकशी से ये कहा था कि ऐ शुएब, हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा कि हमको हलाक कर दे। चुनाचा वही अजाब इस सूरत में इस सरकश कौम पर आ गया और सब के सब जलकर राख के ढेर बन गए। बाद मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम दो कौमों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे, एक कौम मदीन और दूसरे असहाबे एका। इन दोनों कौमों ने आपको झुटला दिया और अपने गुनाहों का मुजाहिरा और अपनी सरकशी का इजहार करते हुए इन दोनों कौमों ने आपके साथ बेअदबी और बदजुबानी की और दोनों कौमें अजाब इलाही से हलाक कर दी गईं। असहाबे मदीन पर यह अजाब आया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की चीख
اور چنگاڑ کی ہولناک آواز سے زمین دہل گئی اور لوگوں کے دل خوف دہشت سے پھٹ گئے اور سب دم زدن میں موت کے گھاٹ اتر گئے اور اصحاب ایکا عذاب یوم الزلا سے ہلاک کر دیے گئے۔ ہم اپنے ارد گرد غور کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو اصحاب ایکا میں گناہ کیے جا رہے تھے وہ سب آج کے دور میں کھلے عام کیے جا رہے ہیں۔ فحاشی، ناپ تول میں کمی، اسلامی تعلیمات سے انحراف کرنا عام سی بات ہے، لیکن ہم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہ قوم کسی عذاب سے تا قیامت ختم نہ ہوگی۔ لیکن اہل بصیرت کے لیے موسم میں آنے والی شدت میں ایک اہم سبق پوشیدہ ہے، جس کی وجہ سے روزانہ کئی اموات ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے محفوظ رکھے اور اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دے۔ آمین ثم آمین۔